जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा नदियों का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिया था और ये हिमालय से निकलने वाली ये भी एक नदी है जिसका नाम है गंगा। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखेंगे, अगर गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। यानी देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भी भारत से बहती है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है, यानी सबसे लंबी नहीं है। जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखेंगे, गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। कितने देशों से? दो देशों से, भारत और बांग्लादेश। लेकिन जो सिंधु नदी है वो तीन देशों से गुजरती है, चीन से गुजरती है, फिर भारत से, फिर पाकिस्तान से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी तीन देशों से गुजरती है, चीन से, फिर भारत से, फिर बांग्लादेश से। लेकिन गंगा नदी जो तंत्र है, यानी गंगा नदी, वो दो देशों से गुजरती है, भारत और चीन से। देखेंगे, भारत की ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये क्या होती है? बहती है। तो यानी यह कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, तो भारत के 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल। और देश पूछेगा तो देश के बारे में आप कितना बताएंगे? ये 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश से। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ रहती है, होने वाली नदी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, जिस जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज नाम है। ठीक है, इस जीवाणु के कारण हमारी जो गंगा नदी है एकदम पूरी तरह स्वच्छ रहती है, बैक्टीरियोफेज के कारण। देखा जाए तो इसका पानी अगर देखा जाए तो कई सालों तक नहीं सड़ता है, और जैसे बाकी 6 नदियों को देखा जाए तो पानी तुरंत सड़ जाता है। तो इसी के कारण ये बैक्टीरियोफेज नामक के जीवाणु के कारण ये इसकी पानी लंबे समय तक नहीं सड़ता है। और गंगा नदी भारत का एक पवित्र नदी भी माना जाता है। इसको भारत का राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा भी प्राप्त है। देखेंगे, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। बैक्टीरियोफेज जो नामक जीवाणु रहता है, ये बैक्टीरिया जो भी पाए जाते हैं उसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। गंगा नदी की बात किया जाए तो इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, यानी गंगा में रहने वाली जो मछली पाई जाती है डॉल्फिन, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके बाद हम इसके उद्गम की बात करते हैं, गंगा नदी के उद्गम की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ सतोपंथ हिमानी और ये गंगोत्री हिमानी। यहाँ से जब ये निकलती है, ये जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये पहले गंगा के नाम से नहीं बहती है। यहाँ से ये निकलती है तो ये सतोपंथ हिमानी से जो धारा निकलता है उसको अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, और जो गंगोत्री से हिमानी से निकलता है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों देवप्रयाग में जाके एक साथ मिलती है, वहाँ से इनका नाम हो जाता है गंगा नदी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये अलकनंदा आ रही है और इधर से कौन सी नदी आ रही है? आपका भागीरथी। और जब ये दोनों यहाँ से निकलती मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये आगे क्या? गंगा के नाम से आगे ये बहने लगती हैं। इसके बाद आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, इन नदियों के में कुछ संगम है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन नदियों के संगम को याद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। धोबी ने पीक मारी भद्दी। क्या ट्रिक है? धोबी ने पीक मारी भद्दी। आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा।
इसका ट्रिक है यानी नदियों में संगम वाले जो अलकनंदा यानी गंगा के और कुछ नदियां हैं जो इनमें आके मिलते हैं, उनके संगम और नदी का नाम। तो धोबी ने पीक मारी भद्दी से, तो धो से हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अलकनंदा में जितने नदियां मिलती हैं संगम बनाती है, तो धो से हो जाएगा आपका धौलागिरी, और धोबी वी से आपका हो जाएगा विष्णुप्रयाग। तो आपको याद रखना है धोबी ने पीक मारी भद्दी, यानी धोबी से हो जाएगा, धो से धौली गंगा या धौलागिरी गंगा भी कहा जाता है, और जिस संगम का नाम है वो विष्णुप्रयाग यानी वी से विष्णुप्रयाग। धोबी ने, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ने आता है। तो ने से आपका हो जाएगा नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, नंदाकिनी नदी, और न से ही हो जाएगा आपका नंद प्रयाग, यानी धोबी ने हमारा कंप्लीट हो गया। फिर पी से हो जाएगा आपका पिंडार नदी, और का से हो जाएगा कर्ण प्रयाग, यानी पिंडार नदी जाके कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से। तो धोबी ने पी के मारी, तो म से आपका हो जाएगा मंदाकिनी, और री से हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, यानी मंदाकिनी नदी कहाँ जाकर मिलती है, अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। धोबी ने पीक मारी भद्दी, तो फिर भा से हो जाएगा आपकी भागीरथी, और द से हो जाएगा आपका देवप्रयाग, यानी भागीरथी अलकनंदा में जाके कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो धोबी ने पीक मारी भद्दी, और वहीं से ये जो भागीरथी और अलकनंदा ही दोनों किस नाम से जानी जाती है, ये गंगा के नाम से बहने लगती है। तो इन सभी संगमों को याद करने के लिए और नदियों को याद करने के लिए आपके लिए एक ही ट्रिक है, जो ट्रिक का नाम है धोबी ने पीक मारी भद्दी। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। धो से हो जाएगा धौली गंगा, और वी से हो जाएगा विष्णुप्रयाग, माँ से मारी से माँ से हो जाएगा मंदाकिनी, धोबी ने से सॉरी न से हो जाएगा नंदाकिनी और नंद प्रयाग, और पी से पिंडारी, और का से कर्ण प्रयाग, माँ से आपका मंदाकिनी, और री से रुद्रप्रयाग, और भद्दी से भा से भागीरथी, और द से देवप्रयाग हो जाएगा। तो ये इसके अलकनंदा में मिलने वाली जो संगम थी। अब इसके बाद थोड़ा इसको हमें मैप के थ्रू देख लेते हैं, इस नदियों को। कौन सी नदियाँ हम देखेंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो आपको मैप के थ्रू दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। अभी जिसके बारे में संगम के हम चर्चा कर रहे थे, आपको धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडारी यानी पिंडार नदी, आपके मंदाकिनी नदी यहाँ है, आपकी भागीरथी नदी यहाँ से देवप्रयाग में ये जब मिलती है, और यहाँ से मिलने के बाद ये किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद ये गंगा नदी बनकर सबसे पहले कौन से शहर में प्रवेश करता है, जो मैदानी इलाके में हरिद्वार है। और इसके बाद ये कन्नौज में पहुंचती है। कन्नौज में इससे आकर यानी उत्तराखंड से निकलकर आकर कौन सी नदी मिलती है, रामगंगा नदी मिलती है। और फिर ये प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ आके यमुनोत्री से निकलकर आती है यमुना नदी, जो यहाँ मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चंबल मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से निकलती है, और ये जाके यहाँ मिलती है। इसमें भी और नदी मिलती है, जैसे बनास नदी। इसी चंबल नदी पर 3 बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसमें मंदसौर में आपका गांधी और राणा प्रताप और जो राजस्थान में है, और कोटा बांध जो राजस्थान में है। फिर बेतवा नदी भी जाके इसमें मिलती है यमुना नदी में। फिर केन नदी भी जाकर इसमें मिलती है, जो कैमूर की पहाड़ियाँ से निकलती है, कटनी से। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और गाजीपुर में पहुंचती है। जैसे गाजीपुर में पहुंचती है तो पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश के फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है और जाके इसके साथ मिल जाती है। फिर इसके बाद ये गंगा जैसे आगे जाती है छपरा यानी बिहार में पहुंचती है। तो बिहार में पहुंचने के बाद इसमें घाघरा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिल जाती है? घाघरा। जो घाघरा नदी अगर कहा जाए तो पहले ये काली और कर्णाली के दोनों के नाम से आकर एक साथ मिलती है और घाघरा के नाम से बहती है। काली को कुछ जगह का शारदा के नाम से जाना जाता है और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद छपरा के आगे ये पटना पहुंचती है, तो यहाँ पर जाके सोन नदी मिलती है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में आता है। यहाँ से निकलने के बाद ये जाके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुँचती है, और बिहार में पहुँचने के बाद ये पटना में जाके उसके आसपास मिल जाती है। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा तो सोनपुर मिलता है। सोनपुर में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है। यहीं पर आके गंडक नदी मिलती है। फिर थोड़ा सा कुर्सला में ये पहुंचती है तो यहाँ आके कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए खूब विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जैसे ये और आगे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ एक और नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, जिस नदी का नाम है महानंदा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक पश्चिम बंगाल में ही आपका बैराज बनाया गया, यानी बांध बनाया गया, जिस बैराज का नाम है फरक्का बैराज, यानी फरक्का वाले स्थान पर बनाया गया है। और आगे चलकर ये नदी की अगर बात किया जाए तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक हुगली के नाम से जानी जाती है और एक पद्मा। अगर बात किया जाए तो ये पद्मा आगे चल के आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ही इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और फिर ये आगे जाके उधर जमुना में मिल जाती है। और ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल से बहते हुए कहाँ जाके गिरती है, आपके बंगाल की खाड़ी में, और इसी में आकर दामोदर नदी मिलती है, जो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये पद्मा जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसको भारत में गंगा के नाम से जाना जाता था, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ये एक और नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है मेघना। और यहाँ से जब ये दोनों आके आगे बढ़ के मिलती हैं तो ये मेघना के नाम से बहने लगती है। और इन्हीं के दोनों के बीच का ये सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जानी जाती है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब थोड़ा सा हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में जान लेते हैं। अब डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ अपने लास्ट स्तर पर पहुँचती हैं और ऐसे तितर बितर हो जाती हैं, अपनी कई अलग से जैसे झाड़ियाँ हो उस तरह अलग से बहने लगती हैं, मतलब कई भागों में बढ़ जाती हैं, तो इसी के बीच के जो हिस्से होते हैं इन्हीं को कहा जाता है डेल्टा कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, डेल्टा। देखेंगे डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होते हैं। संचयन का मतलब जो वहाँ से अवसाद जो बहकर आते हैं और जम जाते हैं। विशेषतः नदी मुहाने पर जहाँ पर किसी समुद्र में गिरती है वो भूभाग आकार साधारणतः कैसा होता है, त्रिभुज आकार में होता है। यानी जब नदी आके अपने मुहाने पर जब डेल्टा का निर्माण करती है तो इस आकार में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार में, इसको यहाँ से मिलाइए, ऐसे करिए तो ये त्रिभुजाकार में बन जाती है। तो यानी जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गंगा नदी से संबंधित है। देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गंगा नदी, यानी गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो राम गंगा है, यानी जब वो गंगा बनकर बहती है। फिर गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा है, जो आपके पश्चिम बंगाल में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। गंगा नदी से मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में करती है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन से हैं, तो प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं, वाराणसी, कानपुर और पटना को माना जाता है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता शहर बसा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो मेघना कहलाती है। बिहार की शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर को कहते हैं। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में हुआ है, तो वो गोमती नदी है जिसका मैदानी भाग में उद्गम हुआ है। दोस्तों हमारा ये गंगा नदी तंत्र समाप्त हो गया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे आप नया वीडियो डालें तो आपके पास से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।